तो आए बेटा वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि ये प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है और डीकंपोजर क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर के बारे में। ये माहौल में पाई जाने वाली वो जिंदा चीजें हैं जो अपने माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने जिस्म के अंदर ले जाएंगी, उनको लाइट और क्लोरोफिल की मदद से मिलाएंगी, रिएक्ट करवाएंगी, ग्लूकोज बनाएंगी और फिर उस ग्लूकोज से अपनी जरूरत के बाकी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करेंगी। तो बेटा हम कह सकते हैं कि ये प्रोड्यूसर अपने माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपने माहौल से वाटर लेते हैं, फिर इनको लाइट और क्लोरोफिल के जरिए मिलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं। सो बेटा हम ये कह सकते हैं कि ये ऑटोट्रॉफ है, यानी अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। अब अगर बेटा इसकी मिसालों की बात करें, इसकी मिसाल प्लांट्स है, इसकी मिसाल या फिर एल्गी हो सकती है, जैसा कि डाई एटम्स है, ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है। तो बेटा अब अगर बात करें कंज्यूमर्स की, तो याद रखिएगा ये वो जिंदा चीजें हैं जो अपनी खुराक खुद बनाने के काबिल नहीं होती, यानी ये माहौल से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपनी बॉडी में लेके जाने के बाद उनको मिलाने की सलाहियत नहीं रखते। इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेडीमेड फूड यानी पौधों की बनाई हुई फूड या प्रोड्यूसर की बनाई हुई फूड को कंज्यूम करेंगे। सो ये वाला जो प्रोसेस है ये इन कंज्यूमर्स में नहीं होता, इसलिए इनको हम लोग नाम देते हैं दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। अगर बेटा इनकी एग्जांपल्स की बात की जाए तो जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ्स हैं। तो तीसरी इनकी मेजर फॉर्म थी वो थी डीकंपोजर। याद रखिएगा कि ये वो जिंदा चीजें हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर की डीकंपोजिशन करती हैं। इनमें बैक्टीरिया और फंजाई शामिल हैं। अच्छा बेटा ये क्या करती हैं? एक तो मैंने आपको बताया कि जब जिंदा चीजें मर जाती हैं तो उनकी डीकंपोजिशन करती हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये उस डेड ऑर्गेनिक मैटर में मौजूद जो न्यूट्रिएंट है उनको रिलीज करवा देती हैं, उनके रिसाइकल होने में मदद देती हैं। मिसाल के तौर पर जो भी जिंदा चीज मर जाएगी उसमें मौजूद प्रोटीन है, प्रोटीन का यूनिट अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड में से नाइट्रोजन को अलग करवाएगी और माहौल में रिलीज कर देगी। इस तरह जिंदा चीजों से नाइट्रोजन माहौल में आ जाएगी। फिर किसी और तरह के बैक्टीरिया हैं जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, फिर से पौधों को देंगे, वो फिर से जिंदा चीजों में सर्कुलेट होगी। तो इनका काम है न्यूट्रिएंट की सर्कुलेशन और रीसर्कुलेशन में मदद देना, दोनों का, यानी बैक्टीरिया का भी और फंजाई का भी। तो बेटा माहौल के बायोटिक कंपोनेंट के कंपोनेंट पढ़ने के बाद अब हम लोग जिक्र करते हैं फूड चेन का, कि फूड चेन किसे कहते हैं। तो बेटा ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा कि माहौल में मौजूद जितनी भी जिंदा चीजें हैं वो या तो फूड बनाती हैं या फिर फूड खाती हैं या फिर फूड के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। तीन बातें मैंने की हैं,
या तो वो अपनी फूड खुद बना लेती हैं, या फिर वो बनी बनाई फूड खाती हैं, या फिर कोई और चीज उनको खा जाती है फूड के तौर पर। तो बेटा याद रखिएगा, माहौल में जिंदा चीजों के दरमियान फीडिंग रिलेशनशिप यानी खुराक बनाना, फिर खुराक खाना और फिर खुराक के तौर पर खाए जाने के रिश्ते को एक चेन की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस चेन को नाम दिया जाता है फूड चेन का। तो बेटा इंग्लिश में इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, यानी जिंदा चीजों के दरमियान रिश्ता। किस चीज का रिश्ता? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, ईटिंग फूड एंड ऑफ बीइंग ईटन एज फूड, यानी खुराक बनाना, खाना और खाए जाने का जो रिश्ता है इज रिप्रेजेंटेड बाय ए चेन। इसे एक चेन की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है विच इज नोन एज फूड चेन, और इसे बेटा नाम दिया जाता है फूड चेन का। मैंने एक सिंपल फूड चेन नीचे लिखी है। सबसे पहले मैंने लिखी है ग्रोसिस्ट। ये फूड चेन का सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल है। याद रखिएगा, कोई भी फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से शुरू होगी। ये ऑटोग्राफ है, इसने अपनी खुराक खुद बनाई। फिर मैंने बेटा दूसरे नंबर पे लिखा है ग्रास हॉपर। जो एरो लगाया है उसका हेड जो है वो ग्रास हॉपर की तरफ है, उसकी टेल जो है वो ग्रासिस की तरफ है। तो ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि ग्रास हॉपर खा जाता है ग्रासिस को। सो ग्रास और ग्रास हॉपर के दरमियान जो रिलेशनशिप था वो इस एरो की मदद से मैंने रिप्रेजेंट किया। फिर अगर आप आगे चले तो एरो जो है उसका हेड फ्रॉग की तरफ है और टेल ग्रास हॉपर की तरफ है। इसका मतलब ये है कि फ्रॉग फूड के तौर पर ग्रास हॉपर को खा जाता है। सिमिलरली अगर फ्रॉग से आगे देखें तो मैंने लिखा है स्नेक। जो एरो है उसका हेड स्नेक की तरफ है और टेल फ्रॉग की तरफ है। इसका मतलब ये है कि स्नेक खा जाता है फ्रॉग को। तो बेटा ग्रासिस, ग्रास हॉपर, फ्रॉग और स्नेक के दरमियान जो एक रिश्ता था खुराक बनाने का, खुराक खाने का और खुराक के तौर पर खाए जाने का, वो मैंने एक चेन की मदद से जाहिर कर दिया। तो हमने डेफिनेशन में कहा था कि अगर चेन की मदद से ऐसे रिश्ते को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे नाम दिया जाएगा फूड चेन का। तो बेटा कुछ और बातें यहां पर मैंने कुछ लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। ट्रॉफिक लेवल, तो याद रखिएगा ट्रॉफिक लेवल को डिफाइन कैसे करेंगे? द लेवल ऑफ इकोसिस्टम एट विच एन ऑर्गेनिज्म गेट्स इट्स फूड इज कॉल्ड ए ट्रॉफिक लेवल। यानी इकोसिस्टम के जिस लेवल पर कोई जिंदा चीज खुराक हासिल करेगी वो उसका ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमेशा सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर का होता है। प्रोड्यूसर में हमने पढ़े थे कि या तो प्लांट्स हैं या एल्गी हैं, लिहाजा हर फूड चेन या तो प्लांट से स्टार्ट होगी या एल्गी से स्टार्ट होगी और हमेशा पहला ट्रॉफिक लेवल भी प्रोड्यूसर का होता है, यानी या तो वो प्लांट्स होंगे या फिर एल्गी होगी। अब मैं थोड़ा सा इन ट्रॉफिक लेवल को इसी चेन की मदद से आपको समझा दूं। ग्रासिस का बेटा हो जाएगा ट्रॉफिक लेवल नंबर 1, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे T1 के साथ, ट्रॉफिक लेवल नंबर 1। अच्छा, इसने दूसरे नंबर पर खुराक हासिल की है तो इसे बेटा नाम दे देंगे ट्रॉफिक लेवल नंबर 2, इसे नाम दे देंगे ट्रॉफिक लेवल नंबर 3 और इसे नाम दे देंगे ट्रॉफिक लेवल नंबर 4। अब याद रखिएगा, ये सोचने की बात है कि एक फूड चेन में कितने ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं। There may be 3 to 5 ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन। एक फूड चेन में 3 से लेकर 5 ट्रॉफिक लेवल तक हो सकते हैं। और जैसे मैंने पहले मेंशन किया
किया, प्रोड्यूसर ऑलवेज फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, पहला ट्रॉफिक लेवल हमेशा हमेशा सिर्फ प्रोड्यूसर ही बनाएंगे। तो बेटा फूड चेन को समझ लेने के बाद अब हम बात करते हैं फूड वेब की। तो याद रखिएगा, जब बहुत सारी फूड चेन आपस में मिलकर एक नेट बना ले, एक जाल बना ले, तो बेटा फूड चेन के इस नेट को या इस जाल को नाम दिया जाता है फूड वेब का। इसलिए मैंने यहां पर लिखा इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड चेन्स, यानी बहुत सारी फूड चेन जब आपस में मिलकर नेट बना ले तो इसे नाम दिया जाएगा फूड वेब का। अच्छा बेटा याद रखिएगा, फूड वेब्स आर नॉट सिंपल। जो फूड वेब है ये इतनी सादा नहीं होती। मैंने यहां पर फूड वेब एक ड्रा किया है, लेकिन जितना सादा ये हमें इधर नजर आएगा फूड वेब, इतना सादा या इतना सिंपल ये नहीं होता। इसीलिए मैंने लिखा फूड वेब्स आर नॉट सिंपल बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनिमल ईट मोर देन वन टाइप ऑफ फूड एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। सो अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि फूड वेब सिंपल क्यों नहीं है, तो बेटा हम कहेंगे पहली बात तो ये है कि एक ऑर्गेनिज्म या एक एनिमल एक तरह की खुराक नहीं खाता, बल्कि वो एक से ज्यादा तरह की खुराक खाता है। आप अपनी ही मिसाल ले लें, आप डायरेक्ट प्लांट्स को भी खाते हैं, फिर आप मुर्गियों को भी खाते हैं, फिश भी यूज करते हैं, आप शीप यूज करते हैं, कैमल यूज करते हैं, कौ यूज करते हैं। तो चूंकि अब आप लोग एक से ज्यादा तरह की खुराक ले सकते हैं, तो ये एक बड़ी वजह है फूड वेब के कॉम्प्लेक्स होने की। और दूसरी बड़ी वजह क्या है, आप एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पर जाके खुराक हासिल करते हैं। ये भी जब फूड वेब पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल से समझाता हूं कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा लेवल पर खुराक हासिल करता है, जिसकी वजह से फूड वेब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, सिंपल नहीं रहती। तो बेटा अगर हम लोग अब थोड़ा सा जिक्र कर लें और डिटेल के साथ कि ट्रॉफिक लेवल जो थे, क्योंकि अभी बार बार इधर भी जिक्र आएगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल क्या है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल क्या है, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल क्या है। तो बेटा याद रखिएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जैसे आपको बताया कि हमेशा पहला ट्रॉफिक लेवल जो है वो प्रोड्यूसर का ही होगा। प्रोड्यूसर में या तो प्लांट्स होंगे या फिर एल्गी हो सकती है। तो एक बात तो तय हो गई कि पहला ट्रॉफिक लेवल हमेशा प्रोड्यूसर्स का यानी प्लांट्स या फिर एल्गी का होगा। अच्छा बेटा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इन ग्रासेस को ये बीटल कंज्यूम कर रही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि एरो का हेड जिस तरफ होगा वो चीज खाने वाली है और जिधर टेल होगी वो खाई जाने वाली है। अब इसका ट्रॉफिक लेवल नंबर 1 था, तो यकीनन इसका ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहां पर मेंशन किया है T2। अच्छा अब अगर आप इस ग्राफ को देखें तो माइस भी इसे यूज कर रहा है, तो इसका ट्रॉफिक लेवल नंबर 1 था, तो इसका भी ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 हो जाएगा जैसे बीटल का था। बिल्कुल अगर इसी तरह इधर देखें तो ये रैबिट भी डायरेक्टली ग्रासेस को खाता है। ग्रासेस का ट्रॉफिक लेवल नंबर 1 था, तो रैबिट का ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 हो जाएगा। तो बेटा याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रोड्यूसर के बारे में बताया, ये प्रोड्यूसर थे। याद रखिएगा ऐसे कंज्यूमर जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से अपनी खुराक हासिल करें, यानी खुद ना बनाएं लेकिन डायरेक्टली प्रोड्यूसर से अपनी खुराक हासिल करें, ऐसे कंज्यूमर को बेटा नाम दिया जाता है प्राइमरी कंज्यूमर। अब ये बीटल डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खुराक ले रही है तो इसे कहा जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर।
ये माइस भी डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खुराक ले रहा है तो इसे भी कहा जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। ये रैबिट भी डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खुराक ले रहा है तो इसे भी कहा जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। अब एक क्वेश्चन ये है कि क्या हम इंसान प्राइमरी कंज्यूमर हैं? तो बेटा आंसर है यस, वी आर डेफिनेटली, यकीनी तौर पर हम हैं, क्योंकि हम भी डायरेक्टली पौधों से खुराक ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो जब ये चीजें खाएंगे तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से ही तो खुराक ले रहे हैं। तो जो भी चीज डायरेक्टली, यानी ऐसे कंज्यूमर जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खुराक हासिल करें उनको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। तो बेटा अब तक हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो पहला ट्रॉफिक लेवल और दूसरा ट्रॉफिक लेवल, और ये बात तय कर ली कि दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर की इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगी? दोज कंज्यूमर व्हिच गेट देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर। तो आइए बेटा अब हम ट्रॉफिक लेवल नंबर 3 की बात करते हैं। अगर आप लोग इस बीटर को देखें, पहले मैं आपको बता चुका इसका ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 था, तो अब अगर कोई चीज इस बीटर को खा जाएगी, मिसाल के तौर पर इस डायग्राम में ये फॉक्स जो है बीटर को खा जाएगी, तो फॉक्स का ट्रॉफिक लेवल नंबर हो जाएगा 3। अब याद रखिएगा कि फॉक्स का ट्रॉफिक लेवल नंबर कितना है? 3। नंबर 2, एक और डेफिनेशन याद रखिएगा, ये ऐसा कंज्यूमर है जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खुराक नहीं ले रहा बल्कि प्राइमरी कंज्यूमर से खुराक ले रहा है। तो ऐसे कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर से खुराक लें या प्राइमरी कंज्यूमर को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करें, ऐसे कंज्यूमर को कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सो ये फॉक्स ट्रॉफिक लेवल नंबर 3 पे खुराक हासिल कर रही है और ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब जरा इस तरफ आ जाए, आपने कहा था कि ये ग्रासिस ट्रॉफिक लेवल नंबर 1 पे है, माइस प्राइमरी कंज्यूमर है और ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 पे है। अब ये जो ओल है ये इस माइस को खा जाता है, इसका ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 था तो यकीनन इसका ट्रॉफिक लेवल नंबर 3 हो गया, इसलिए मैंने यहां पर T3 लिख दिया। अब ये भी एक ऐसा कंज्यूमर है जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि वो कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे उनको नाम दिया जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। सो दिस ओल इज ए सेकेंडरी कंज्यूमर। अब जरा इधर भी आ जाए। अब बेटा इसका ट्रॉफिक लेवल नंबर 1 था, इसका ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 है, तो यहां पर मैंने बनाया डॉग। जो डॉग है वो रैबिट को खा जाता है, तो इसका ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 था, तो इसका कौन सा हो जाएगा? यकीनन आपका जवाब होगा कि सर इसका 3 हो जाएगा। यस, इट्स ट्रॉफिक लेवल नंबर इज 3। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर था, ये वो कंज्यूमर है जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है। तो ऐसे कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएं, वहां से खुराक हासिल करें, इनको क्या कहा जाएगा? यकीनन सेकेंडरी कंज्यूमर। सो इट इज ए सेकेंडरी कंज्यूमर। आए बेटा अब जरा एक फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है, उसे भी समझ लें। जरा यहां से फिर से शुरू करें। इसका ट्रॉफिक लेवल नंबर 1, इसका था ट्रॉफिक लेवल नंबर 2, इसका था ट्रॉफिक लेवल नंबर 3। अब ये जो ओल है इनको बेटा खा सकती है फॉक्स। जब हम इधर को आए थे तो इसका ट्रॉफिक लेवल नंबर 3 था, लेकिन चूंकि ये ओल ट्रॉफिक लेवल नंबर 3 पे खुराक हासिल कर रहा था, जब फॉक्स इसको खाएगी तो अब हम कहेंगे कि फॉक्स का ट्रॉफिक लेवल नंबर 4 है। तो बेटा आपको याद होगा कि रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि फूड वेब कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाती है। आप जरा खुद अंदाजा करें, वहां मैंने कहा था कि जिंदा चीजें मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल पे खुराक हासिल करती हैं। तो ये फॉक्स कभी ट्रॉफिक लेवल नंबर 3 पे खुराक हासिल कर रही थी, अगर इधर को मूव करें तो हमें पता चलता है कि ये ट्रॉफिक लेवल नंबर 4 पे खुराक हासिल कर रही है। अब जरा थोड़ा सा इधर को आ जाए। इसका ट्रॉफिक लेवल नंबर 1 था, इसका ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 है,
इसका ट्रॉफिक लेवल नंबर 3 है, तो इस ओल को डॉग भी खा सकता है। अब अगर इसका ट्रॉफिक लेवल नंबर 3 था, जब डॉग इसे खाएगा तो डॉग का ट्रॉफिक लेवल कितना हो जाएगा 4। सो ये डॉग भी कभी ट्रॉफिक लेवल नंबर 3 पे खुराक हासिल कर रहा है और कभी ये ट्रॉफिक लेवल नंबर 4 पे खुराक हासिल कर रहा है। तो बेटा 4 ट्रॉफिक लेवल तो हमने इस फूड वेब से समझे। अब एक और तरह का कंज्यूमर है जो अभी हम नहीं समझ सके। मैंने कहा ये प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर को जिसने खाया वो प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर को जिसने खाया वो सेकेंडरी कंज्यूमर। याद रखिएगा वो कंज्यूमर जो इस सेकेंडरी कंज्यूमर को खा जाएंगे, इनको बेटा नाम दिया जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर। सो ये अब टर्शियरी कंज्यूमर भी है। अगर तो ये डॉग प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, यानी इस प्राइमरी कंज्यूमर को इसने खाया, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। लेकिन साइमल्टेनियसली ये डॉग टर्शियरी कंज्यूमर भी हो सकता है क्योंकि इसने सेकेंडरी को खाया है। दोबारा देख लें, इसका ट्रॉफिक लेवल नंबर 1 था, ये प्राइमरी कंज्यूमर था, जब डॉग इसको खाएगा तो ये सेकेंडरी बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसको देखें, ये प्राइमरी कंज्यूमर था, इसने इसको खाया तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, अब इसने इसको खाया तो ये टर्शियरी कंज्यूमर हो गया। सो 3 तरह के कंज्यूमर हम लोगों ने पढ़ लिए, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से खुराक हासिल करे प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी से हासिल करे वो सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो सेकेंडरी से हासिल करे वो टर्शियरी कंज्यूमर। तो बेटा इन तमाम चीजों को पढ़ लेने के बाद एक ऑब्वियस क्वेश्चन है, जरूरी क्वेश्चन है जो हमारे जहन में आता है कि आखिर हम ये फूड वेब क्यों पढ़ते हैं, क्या माहौल को इसका कोई फायदा है, इकोसिस्टम को इसका कोई फायदा भी है या नहीं है। तो आइए मैं जल्दी से आपको बता दूं, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इज मेंटेन्ड बाय द वैरायटी ऑफ पाथवेज इन ए फूड वेब। बेटा ये जो इकोसिस्टम में फूड वेब बनी हुई होती है ना, इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। अब याद रखिएगा मैं ये साबित करूंगा कि किस तरह स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। तो आइए जरा पॉइंट्स के साथ इसको पढ़ते हैं। मैंने यहां पर लिखा है ओल प्रे ऑन रैबिट एंड माइस, यानी ये जो उल्लू है ये 2 चीजों को खा सकता है इस हमारे वाली फूड वेब में जो हमने यहां ड्रा की है। यानी ये माइस को भी खा सकता है और ये रैबिट को भी खा सकता है। अच्छा, अगर ये खा सकता है तो क्या होगा? वो कहता है इफ ए डिजीज रिड्यूस रैबिट पॉपुलेशन, वो कहता है अगर कोई बीमारी आ जाए और इस रैबिट की पॉपुलेशन बीमारी की वजह से कम हो जाए, ये रैबिट मर जाए। अच्छा बेटा आप खुद सोचे, अगर ये रैबिट मर जाएगा तो ये उल्लू क्या खाएगा? यकीनन आप डायग्राम से देख के आसानी से जज करके बता सकते हैं कि सर अगर खरगोश नहीं है तो फिर क्या हुआ, ये माइस को खा लेगा। तो बेटा आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है, ये माइस को खा लेगा। अच्छा माइस को खाएगा तो इसका फायदा क्या होगा देखें। Few plants are consumed, ये जो प्लांट थे, ये जो ग्रासेस थी, ये कम कंज्यूम होंगी। वो कैसे? क्योंकि ये खत्म हो गए थे। पहले इन ग्रासेस को माइस और रैबिट दोनों कंज्यूम कर रहे थे, रैबिट डिजीज की वजह से कम हो गए, तो यकीनन इन ग्रासेस की तादाद, इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी क्योंकि इसके कंज्यूमर पहले की निस्बत कम रह गए हैं। अच्छा इसका क्या फायदा होगा? लार्ज प्लांट पॉपुलेशन प्रोड्यूस मोर फ्रूट एंड सीड। अगर यहां पर पौधे ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा फ्रूट पैदा करेंगे। अच्छा इसका फायदा क्या होगा? इट इन टर्न सपोर्ट ए लार्ज माउस पॉपुलेशन, इससे इनकी तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा और ये इनको खाते जाएंगे और इनकी तादाद को कंट्रोल करते रहेंगे। साइमल्टेनियसली इसी दौरान अब इन उल्लुओं का सारा ध्यान है माइस की तरफ,
रैबिट है आहिस्ता आहिस्ता रिप्रोड्यूस करेंगे और अपनी पॉपुलेशन को दोबारा से मेंटेन कर लेंगे। तो बेटा यही तो हमने कहा था कि स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम इज मेंटेन्ड बाय द वैरायटी ऑफ पाथवेज इन द फूड वेब, कि ये जो मुख्तलिफ रास्ते हैं इनकी मदद से इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी रहती है, क्याम रहता है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता। और अगर ये फूड वेब बड़ा सिंपल होता तो हमारा इकोसिस्टम इसके डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने इकोसिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े, फूड वेब पढ़ी, फूड चेन पढ़ी, ट्रॉफिक लेवल पढ़े, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। उम्मीद है कि आपको टॉपिक की समझ आई होगी। तो बेटा अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा, समझ आई, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले लेक्चर्स की वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।